रेलवे के लिए आज के बजट में ऐतिहासिक एलोकेशन है। 2,62,200 करोड़ रुपए का टोटल एलोकेशन रेलवे के लिए है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2,62,200 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस इज अ रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेलवेज। अगर आप देखेंगे 2014 के समय करीब करीब दिस नंबर यूज्ड टू बी ओनली अबाउट 35,000 करोड़ रुपीस। 35,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में। आज एक नए लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे 2,62,000 करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। इस एलोकेशन का बड़ा हिस्सा सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। 1,08,000 करोड़ सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है, जैसे पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करके नए ट्रैक लगाना, सिग्नलिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना, कवच का इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज, इन सब के लिए 1,08,000 करोड़ का बजट एलोकेशन इस बजट में है। जो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए एक फोकस्ड वे में मेहनत के साथ जो काम किया है, उस काम को आगे ले जाने की भी इस रेलवे बजट में फोकस है। कैसे? आप देखेंगे 2014 से पहले के 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। इन 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर्स रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, यानी 60 इयर्स में 20,000 किलोमीटर्स और 10 इयर्स में 40,000 किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन। वैसे ही 2014 में ऑन एन एवरेज 4 किलोमीटर पर डे न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन होता था, 4 किलोमीटर्स अ डे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर रेलवे कंस्ट्रक्टेड 14.5 किलोमीटर्स अ डे, यानी एक साल में 5,300 किलोमीटर्स न्यू ट्रैक्स। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन, बहुत सारे जो बॉटलनेक्स हैं उनको रिमूव करना, रेलवे के इंजन्स की और कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, ये सारे के सारे जो 10 वर्षों में काम हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म में, आज के इस बजट से इस थर्ड टर्म में भी इसी तरह से रेलवे को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है, बहुत बड़ा आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। आप सब परिचित हैं कि रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम परिवारों की सवारी है। इसी भावना के साथ हमेशा से जनरल कोच और एसी कोच का एक रेशियो मेंटेन हुआ है, 1/3 एसी 2/3 जनरल। अभी जनरल ट्रैवल के लिए डिमांड बहुत बढ़ रही है। आपने देखा पिछले वर्ष 700 करोड़ लोगों ने रेलवे से यात्रा की है। 700 करोड़, 700 करोड़ आप कहेंगे जनसंख्या 140 करोड़ है, तो 700 करोड़ कैसे हुए? मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक बार ट्रैवल करता है तो उसको 700 करोड़ यात्राएं कहा जाता है। तो 700 करोड़ लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ट्रैवल किया है रेलवे से। इतनी बड़ी डिमांड है, इसीलिए अभी हाल ही में पहला फैसला लिया गया था इस चालू वित्तीय वर्ष में 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का, और उसके बाद में और फैसला लिया गया कि 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का सैंक्शन किया गया था। तो ये दोनों चीजें आज इस बजट में कवर हो गई। बजट का एक, जैसा आप जानते हैं, सैंक्शन होने के बाद में उसका बजटरी एलोकेशन करना होता है, तो वो दोनों की दोनों चीजें आज इस बजट में कवर हो गई। दूसरा, सेफ्टी सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, और इस बजट में जैसा मैंने आपको कहा 1,08,000 करोड़ रुपीस का सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। उसमें कवच विल बी अ मेजर पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आप जानते हैं कि कवच डेवलप होना चालू हुआ 2016 में, इसका पहला अप्रूवल हुआ, 19 में सर्टिफिकेशन हुआ, और उसके बाद में 22 में बड़ा प्रोजेक्ट चालू हुआ, और अभी कवच 4.0 अभी
कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले अप्रूव हुआ है। कवच एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस ऑप्टिकल फाइबर प्लस टेलीकॉम टावर प्लस ऑन ट्रैक सिस्टम का पूरा कॉम्बिनेशन है, प्लस डेटा सेंटर एट द स्टेशन, उसका पूरा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कवच 4.0 अप्रूव होने से देश अपना नेटवर्क बहुत ही डाइवर्स नेटवर्क है। देश का जो नेटवर्क है वो बहुत डाइवर्स नेटवर्क है। अलग अलग जगह अलग अलग समय पे अलग अलग सिस्टम्स बने हैं। सारे सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर पूरा बने, ये उद्देश्य था कवच 4.0 का। तो कवच 4.0 के अप्रूवल से अब बहुत ही रैपिड पेस पे इसका इंस्टॉलेशन चालू होगा। तीसरा बड़ा मुद्दा जो आप सबके सामने आता है बार बार, रेलवे में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो इसमें भी मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि यूपीए के 10 वर्षों में करीब 4,11,000 4,11,000 जॉब्स दिए गए थे रेलवे में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म के 10 साल में मिलाएं तो अबाउट 5 लाख जॉब्स दिए गए, यानी यूपीए से सिग्निफिकेंटली ज्यादा, करीब 20% ज्यादा जॉब्स दिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म में। उसके बाद में बहुत बड़ा डिमांड एक आता था कि एक एनुअल कैलेंडर बने रेलवे में एम्प्लॉयमेंट का। तो वो एनुअल कैलेंडर पिछले फरवरी में पब्लिश हुआ, और उसके हिसाब से करीब करीब इस वर्ष टोटल 38,000 है या 40,000 के आसपास का अब तक का सारा जो प्रोसेस चल रहा है, एक एक करके नोटिफिकेशन आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की हर कैटेगरी के। तो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव भी चल रही है। साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत फोकस बना रहेगा। आपने देखा ही है कि किस तरह से जो एस्पिरेशनल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, कश्मीर की कनेक्टिविटी हो, अपने नॉर्थ ईस्ट में हर कैपिटल को कनेक्ट करने के प्रोजेक्ट्स हो, देश के हर राज्य में सब जगह 8 गुना 10 गुना 6 गुना इस तरह से कैपिटल अलॉटमेंट हुआ है, और काम भी उतनी तेजी से हो रहा है। तो वो एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है वो बने रहेंगे। साथ ही साथ नए प्रकार के रोलिंग स्टॉक जैसे वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन, ये सब भी लगातार इस बजट में कवर हुई। तो ओवरऑल जो रेलवे की डायरेक्शन है, सेफ्टी फर्स्ट, कंफर्ट पैसेंजर्स का, मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ाना, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, उस सब को ध्यान में रखते हुए बजट है। मैं इसके बाद में आईटी और इस पे आता हूं। भारत में 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेगमेंट बन के उभरा है, और डिजिटल इंडिया से टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हुई है। अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट का इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो, उसके ऊपर काम चल रहा है पिछले कई वर्षों से। आज के इस बजट में बहुत बड़ी एक डिमांड थी इंडस्ट्री की, जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको रैशनलाइज करने की। आज वो बजट में अनाउंस हुआ। आई थैंक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इंडस्ट्री की इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करके आज बजट में अनाउंस किया है। इससे जो हमारा कंपोनेंट इकोसिस्टम है वो सिग्निफिकेंटली डेवलप होगा। दूसरा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिस तरीके से एक एवरी कॉमन सिटीजन टुडे हैज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, सेम प्लेटफॉर्म वाले मॉडल को, यानी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें स्टार्टअप्स भी जुड़े, इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े, एकेडमिया भी जुड़े, यूजर्स भी जुड़े। इस मॉडल पे एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, लॉजिस्टिक्स में, कई सेगमेंट्स में, कई सेक्टर्स में इसका आगे एक्सपेंशन होगा सेम मॉडल में। तो दिस विल अगेन डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के, कुछ लिमिटेड के हाथ में ना हो, हर कॉमन सिटीजन के हाथ में जाए, वो ध्यान रखा गया है। आपने देखा हाल ही में कुछ ही समय पहले सर्वर और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। अभी 10 या 15 दिन पहले HP ने अपना फर्स्ट सर्वर मैन्युफैक्चर करके शिप आउट किया है। उस दिन मुझे जाना था वहां पे, लेकिन फिर मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ा, जा नहीं पाया। लेकिन आपको जब भी चांस मिले जाके देखिए, इट्स अ वेरी बिग
काइंड ऑफ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव फॉर द कंट्री कि जो सक्सेस अपने को मोबाइल फोन में मिली है वही सक्सेस अब लैपटॉप और सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी मिल रही है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन और जो इनिशिएटिव्स लिए गए डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया में, उस सब को फोकस करते हुए इस बजट में बहुत सारे अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं। एंजल टैक्स वाला जो बहुत लंबे टाइम से मुद्दा चल रहा था, जिसमें स्पेशली जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उनको ये एक मेजर इश्यू था दैट हाउ डू यू एक्चुअली डू द वैल्यूएशन जिसके बेसिस पे एंजल टैक्स लगता था। सो दैट पॉइंट हैज आल्सो बीन एड्रेस्ड टुडे बाय अबॉलिशिंग द एंजल टैक्स। So this is a very significant milestone in the Startup India program.